Hello everyone, today in this video we are going to do the fourth topic of lesson 2 of unit 2, that is Porter's value chain model. In the last video we have covered till supply chain management. So before studying the Porter's value chain model, I am going to टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन. जब भी हम मॉल में वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका आउटर लुक कैसा है. सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके आउटर लुक की बात करते हैं. तो वॉशिंग मशीन का आउटर लुक कैसा है, उसकी बॉडी है वो सॉलिड है या नहीं है, और क्या नाम है वो जो है जल्दी से ख़राब तो नहीं हो जाएगी, और उसके बाकी जितने फीचर्स हैं वो देखते हैं. तो एक बार हमने वॉशिंग मशीन परचेज़ कर ली और उसके बाद जब हम उसको सही में उससे काम लेना शुरू करेंगे, मतलब जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे एक तरह से, मतलब कपड़े धोएंगे उसके अंदर, तो हमको जो है पता चलेगा कि आखिर ये असलियत में इसका रियल वर्किंग कैसा है, राइट. तो उसके बाद अगर कोई कमी निकल जाती है तो फिर हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है बिज़नेस का वो हमारी कितनी मदद करता है. तो इससे दो चीज़ें पता चली. पहली चीज़ ये कि बिज़नेस की दो एक्टिविटीज़ होती हैं. एक एक्टिविटी होती है प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें कि वो प्रोडक्ट को बनाता है. एक एक्टिविटी होती है सपोर्ट एक्टिविटी, जो कि वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के बाद. तो एक बिज़नेस जो होता है ना, उसको सिर्फ एक बिज़नेस सिस्टम सेटअप नहीं करना होता, उसको एक बिज़नेस इन्वायरमेंट में एक वैल्यू क्रिएट करनी होती है. तो वो वैल्यू बनाने के लिए, वो गुडविल बनाने के लिए जो एक बिज़नेस है ना, उसका सपोर्ट सिस्टम उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना कि प्राइमरी सिस्टम. So first we do to better understand the activities through which a firm develop a competitive advantage and create a shareholder value. It is useful to separate the business system into a series or value generating activities referred to as the value chain. एक value chain create करना बहुत ज़रूरी है rather than set up a business system. In 1985 Michael Porter identified primary and support activity. जो माइकल था उसने जो है दो एक्टिविटीज़ जो है उसको आइडेंटिफाई किया था. तो अब हम पढ़ेंगे इन दो एक्टिविटीज़ के बारे में. एक है प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटी, एक है सपोर्ट वैल्यू चेन एक्टिविटी. जो प्राइमरी वैल्यू चेन एक्टिविटी है, अब उसके अंदर जो है चार पार्ट आते हैं. पहला है इनबाउंड लॉजिस्टिक. देखो, अगर हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हमको उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो हमको रॉ मटेरियल लेके आना पड़ेगा. तो जो रॉ मटेरियल खरीदने का प्रोसीजर होता है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर आता है. द रिसीविंग एंड वेयर हाउसिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन टू मैन्युफैक्चरिंग एज दे आर रिक्वायर्ड. ऑपरेशन, अब जो है रॉ मटेरियल आ गया, अब उसको किस में चेंज करेंगे, फिनिश्ड गुड में चेंज करेंगे, तो उस प्रोसीजर को बोलते हैं ऑपरेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. उसके बाद आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक. अब जो है एक बार फिनिश प्रोडक्ट बन गया तो वो वेयर हाउसिंग की हेल्प से वहाँ रखा जाएगा और कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की हेल्प से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक. द वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स. फोर्थ है मार्केटिंग एंड सेल्स. प्रोडक्ट जब तक बिक ही नहीं सकता जब तक उसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग ना हो, तो मार्केटिंग के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह करने पड़ते हैं, राइट. कस्टमर की नीड को देखना पड़ता है और इससे जो हमारी सेल्स है वो जो है दिन पे दिन जो है इंक्रीज होती रहती है. द आइडेंटिफिकेशन और कस्टमर नीड एंड द जनरेशन सेल्स. नाउ सपोर्ट वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ आर. अब हमने पढ़ लिया प्रोडक्ट बन गया है, कस्टमर तक पहुंच गया है, अब उसके बाद क्या. द सपोर्ट ऑफ कस्टमर्स आफ्टर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू देम. तो सपोर्ट एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आता है द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, कि हमारी फर्म ने कितना प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किया है, हमारी इन्वेंट्री में कितना बचा हुआ है, हमारी जो फर्म है उनसे आगे वाले गोल्स क्या है. तो ये सारी चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द फर्म के अंदर जो है देखी जाती है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम, कंपनी कल्चर एक्सेट्रा. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जो एक कंपनी होती है उसका जो मेन पावर होती है वो होती है उसके वर्कर्स. अगर उसके वर्कर्स हार्ड वर्किंग नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, तो एक प्रोडक्ट जो है अच्छा बन ही नहीं सकता. तो सपोर्ट सिस्टम के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उस पर ध्यान दिया जाता है. एम्प्लॉय रिक्रूटिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट. रॉ मटेरियल को फिनिश गुड से जल्दी कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है. टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट वैल्यू क्रिएशन क्रिएटिंग एक्टिविटीज़. प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि जो हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग जो है अच्छी बनी नहीं सकती. सो परचेजिंग इनपुट सच एज मटेरियल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स. उसके बाद आता है लिंक्ड वैल्यू चेन. जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं और जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो एक दूसरे से क्या है, लिंक है. वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर. वन वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ अफेक्ट द कॉस्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द अदर. जो एक एक्टिविटी है वो दूसरे को अफेक्ट करेगी ही करेगी.
जैसे कि अगर सपोर्ट हमारा अच्छा नहीं है, सपोर्ट वैल्यू चेन, तो अगली बार हमारा प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर हम उनको अच्छी फैसिलिटीज़ ही नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर जो है वो किसी और के पास जो है चले जाएंगे कस्टमर। लिंकेज एग्जिस्ट बिटवीन प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटी एंड इंटर रिलेशनशिप्स अमंग बिजनेस यूनिट्स फॉर्म द बेसिस फॉर अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटेजी। अब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटेजी जो है इसमें बनाई जाती है वो है ये प्रोसीजर। पहले जो इनबाउंड, यहाँ से इनबाउंड लॉजिस्टिक, पहले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके बाद जो है वो ऑपरेट होते हैं, ऑपरेशन यानी कि रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में चेंज होते हैं, उसके बाद वो आउटबाउंड लॉजिस्टिक यानी कि कस्टमर तक जाते हैं। तो ये प्रोसीजर कंटिन्यूटी चलता रहता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स फ्रॉम सप्लायर्स एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक की कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँच रहा है। अगली वीडियो में हम देखेंगे रोल ऑफ ई कॉमर्स इन वैल्यू चेन। थैंक यू।